नमस्कार दोस्तों। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या लोगों के लिए खास महत्व रखती है। ये केवल शहर मात्र नहीं है, बल्कि सनातन प्रेमियों के लिए वह नगरी है जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्वों को जोड़े हुए है। लगभग 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में बना प्रभु राम श्री राम का वो मंदिर जो सनातन प्रेमियों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हम कलयुग के वो साक्षी होने जा रहे हैं जो एक बार फिर से प्रभु राम के आगमन पर दीप जलाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे त्रेता युग में राम जी के 14 साल बाद वनवास से लौटने पर अयोध्या वासियों ने जलाए थे। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बना भव्य रामलला का मंदिर जिस तरह से चर्चा में है, ठीक उसी तरह रामलला के पटवारी यानी चंपत राय भी सुर्खियों में बने हुए हैं। समय समय पर चंपत राय अयोध्या राम मंदिर और 22 जनवरी 2024 को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां साझा करते रहते हैं। अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभाल रहे चंपत राय मुख्य लोगों में से एक हैं। कार्यक्रम कैसा होगा, इसमें कौन लोग शामिल होंगे, कार्यक्रम की अवधि क्या होगी और जनमानस के लिए रामलला के दर्शन कब से होंगे आदि चीज़ों के सवालों का जवाब मीडिया में पत्रकारों में चंपत राय देते हुए नजर आते हैं। इसी तरह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की अहम जिम्मेदारी भी चंपत राय के कंधे पर है। कुल मिलाकर चंपत राय का जन्म 18 नवंबर 1946 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नगीना तहसील में रामेश्वर प्रसाद बंसल और सावित्री देवी के घर पर हुआ। ये 10 भाई बहनें हैं और दूसरे नंबर पर हैं। बहुत कम उम्र में ही ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी कि आरएसएस में जुड़ गए थे और संघ के विचारों का खूब प्रचार प्रसार करते हैं। उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद ये धामपुर के आश्रम में डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर बन गए और नौकरी करने लगे। वहीं 1991 में चंपत राय क्षेत्रीय संगठन मंत्री के तौर पर अयोध्या आए। 1996 में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री बने और 2002 में संयुक्त महामंत्री और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बने। इस समय चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वहीं चंपत राय ने शादी नहीं की है, ये सबसे बड़ी बात है, और अपने घर पर भी वो कभी कभार ही जाते हैं। अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण को लेकर सामाजिक आंदोलन के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी चंपत राय ने लड़ी है। चंपत राय ने ही राम जन्मभूमि से जुड़े तमाम फाइलों व साक्ष्यों को अपने कक्ष में रखा था और प्रतिदिन वकीलों को कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए नए नए साक्ष्य उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी। वकीलों से साथ वो जाते थे। सुनवाई के दौरान धैर्य बनाए रखने की जिम्मेदारी भी चंपत राय ने बखूबी निभाई, जो कि साधारण बात नहीं है। राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के लिए चंपत राय की अहम भूमिका को देखते हुए लोग इन्हें प्यार से रामलला का पटवारी कहते हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का काम भी चंपत राय की निगरानी में ही हो रहा है। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चंपत राय को मंदिर निर्माण से जुड़ी अहम जिम्मेदारी सौंपी। 2020 में चंपत राय को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया। ये जिम्मेदारी चंपत राय के लिए बहुत ही अहम थी, जिसे वो अच्छी तरह से निभा भी रहे हैं। फिलहाल चंपत राय रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जुड़ी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो संभाल रहे हैं। 1975 में इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल की घोषणा की तब चंपत राय कॉलेज में प्रवक्ता थे। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कॉलेज पहुंच गई। कहा जाता है कि चंपत राय इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के दौरान राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर गिरफ्तार हुए थे। चंपत राय करीब 18 महीने तक उत्तर प्रदेश के जेल में रहे। इस दौरान उन्हें अलग अलग जिलों में ट्रांसफर किया गया। हालांकि जेल में रहने के दौरान उनका संकल्प और दृढ़ हुआ और वो एक अलग ही व्यक्ति के रूप में सामने आए। आपातकाल खत्म होने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वो वापस कभी घर लौटकर नहीं गए। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया और विश्व हिंदू परिषद का हिस्सा बन गए। खैर, ये थी कुछ जानकारी चंपत राय के बारे में। आपको जानकारी यदि अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।